Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. In my today lecture, I will discuss about some viral diseases. Diseases that are caused by viruses. There are many viral diseases which are widely spread around the world within some community and within some countries. And I will discuss about some diseases which are widely spread in different countries or around the world. So I will discuss about smallpox, herpes simplex, influenza, mumps and measles, and polioviruses or polio disease. So first I will discuss about smallpox. Smallpox disease जो है ये cause होती है by the viruses which are known as pox viruses. पॉक्स वायरसेस जो होते हैं ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं. डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस, जैसे मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, वायरसेस की जब टाइप्स बताई थी, कुछ डीएनए इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं. इसीलिए जो पॉक्स वायरस है वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस हैं. और ये डिजीज सबसे पहले जो अकर हुई थी वो अकर हुई थी एज ए एपिडेमिक इन चाइना. फर्स्ट अकर इन चाइना. ये चाइना में अकर हुई थी इन एज अर्ली एज 12th सेंचुरी बीसी. इन 12th सेंचुरी बीसी. सो ये डिजीज जो थी स्मॉल पॉक्स वो कॉज होती है बाय पॉक्स वायरसेस जो कि हैं डीएनए इन्वेलप्ड वायरसेस. और ये डिजीज फर्स्ट जो हुई थी वो अकर हुई थी एज एन एपिडेमिक इन चाइना इन एज अर्ली एज 12th सेंचुरी बीसी. लेकिन जैसी ही 20th सेंचुरी आई थी, until the 20th century smallpox was a common disease throughout the world. 20th century smallpox was disease around the world. पूरी वर्ल्ड में ये फैल चुकी थी. स्मॉलपॉक्स जो डिजीज है इसमें होता क्या है कि इन दी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स फॉर्म होते हैं. वेसिकल्स फॉर्म होते हैं ऑन द बॉडी विच आर फ्लूइड फिल्ड, जिनके अंदर फ्लूइड होता है. फ्लूइड ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है और व्हाइट फ्लूइड भी हो सकता है. और इससे हम कहते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स होते हैं उसमें फ्लूइड फिल्ड वेसिकल फॉर्म होते हैं ऑन द बॉडी, जो कि बाद में पस्टल्स बन जाते हैं एंड फॉर्म पिटेड स्कार्स. दे बिकम पस्टल्स और पिटेड स्कार्स. पिटेड स्कार्स जिनको हम नाम देते हैं पॉक्स का, विच आर नोन एज पॉक्स. सो इस डिजीज में बॉडी के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स फॉर्म होते हैं. वेसिकल्स फॉर्म, जो फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड इसका मे बी ट्रांसपेरेंट हो, येलो कलर का हो या किसी और कलर का हो. और वही फ्लूइड फिल्ड जो वेसिकल्स होते हैं वो बाद में पस्टल्स बन जाते हैं. पस्टल्स जो होता है ये फ्लूइड बम्प्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ऑन द स्किन, और उनको वो पिटेड स्कार्स बन जाते हैं जिनको हम पॉक्स कहते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि जो स्मॉल पॉक्स डिजीज थी ये 20th सेंचुरी में वाइड स्प्रेड हो गई थी अराउंड द वर्ल्ड. इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से मेजरमेंट्स किए गए हैं. बाय 1950 इम्यूनाइजेशन थी इसकी, इम्यूनाइज करते थे, और अदर कंट्रोल मेजर थे. इम्यूनाइजेशन एंड कंट्रोल मेजर्स डिक्रीज द डेंजर ऑफ smallpox, but still it is present in the third world countries where the peoples are still affected by this disease. अभी भी जो होता है ये बहुत से कंट्रीज हैं जिसमें स्मॉलपॉक्स प्रेजेंट है और वो बहुत से पीपल्स को जाके इफेक्ट करता है. So the second type of viral disease which is I am going to discuss is herpes simplex. herpes simplex disease जो होती है ये कॉज होती है बाय herpes viruses जो कि हैं डीएनए वायरसेस. ये बहुत नेचुरली अकरिंग डिजीज है इन दिस वेस्क्यूलर लेयंस. हर्पीस सिम्प्लेक्स जो डिजीज है इसमें वेस्क्यूलर लेयंस फॉर्म होती हैं. वेस्क्यूलर लेयंस, वेस्क्यूलर लेयंस जो होती हैं ये एब्नॉर्मैलिटी होती है ऑफ द स्किन और अंडरलाइंग टिश्यू, और ये वेस्क्यूलर लेयन जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं इन एपिथेलियल लेयर. फॉर एग्जांपल दिस इज एपिथेलियल लेयर. इन एपिथेलियल लेयर
of ectoderm tissue. There are three types of टिश्यूज, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. एक्टोडर्म टिश्यूज जो होते हैं ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है. मेसोडर्म जो होती है वो दरमियान वाली लेयर होती है. एंडोडर्म जो होती है वो अंदर वाली लेयर होती है. सो ये वैस्कुलर लेयर्स फॉर्म होती हैं ऑन एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज, ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज, एंड दीज आर एज वैस्कुलर लेयर्स. वैस्कुलर लेयंस. सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इजी बनाया है कि जो हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है उसमें वेस्कुलर लेयंस फॉर्म होती हैं ऑन एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज. इस डिजीज में ये सिम्टम्स होते हैं. ये डिजीज जो होती है अकर होती है ऑन माउथ, अकर ऑन माउथ, लिप्स एंड अदर स्किन साइड्स, एंड अदर स्किन साइड्स. ये डिजीज है स्किन की. हर्पिस सिम्प्लेक्स को अगर हम सिंपली में बताएं तो ये स्किन की डिजीज है. लिप्स पे होती है, माउथ पे होती है और स्किन पे होती है. इसमें वैस्कुलर लेयंस फॉर्म होती हैं जो कि फॉर्म होती हैं ऑन एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज. सो व्यूअर्स, थर्ड टाइप ऑफ डिजीज जो है वायरल डिजीज, दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये वाइडली स्प्रेड है और बहुत ज्यादा कॉज होता है अराउंड द वर्ल्ड. इन्फ्लुएंजा वायरस आर इन्वेलप्ड आरएनए वायरस. इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस. पहली जो दो डिजीजेस मैंने डिस्कस की, पहले मैंने डिस्कस किया आपको स्मॉल पॉक्स, फिर की हर्पिस सिम्प्लेक्स. ये दोनों डिजीजेस जो थे वो डीएनए वायरसेस थे. इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं वो इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं जो कॉज करते हैं इस डिजीज को. और ये डिजीज जो होती है वो स्प्रेड होती है इन मैन एंड अकर होती है इन एपिडेमिक फॉर्म. इन एपिडेमिक फॉर्म. नेक्स्ट इज अबाउट मम्प्स एंड measles. मम्प्स एंड मीजल्स जो होती हैं वो कॉज होती है डिजीज बाय द वायरसेस बिलोंग टू पैरामाइक्सोवायरसेस. पैरामाइक्सोवायरसेस. These are the viruses which are responsible for the spread of measles and mumps. Paramyxoviruses are large enveloped RNA viruses. Enveloped RNA viruses. So measles and mumps are also caused by the RNA viruses. जो डिजीज है मम्प्स की वो हाईली कंटेजियस है. कंटेजियस का मीन होता है वो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. वाइड स्प्रेड है बट बहुत रेयर डिजीज है. 60% जो होते हैं एडल्ट, 60% एडल्ट आर इम्यून टू इट. उनमें इम्यूनिटी होती है, वो इसके से फाइट कर सकते हैं. और ये जो डिजीज होती है ये वन ऑफ द डिजीज है चाइल्डहुड की. डिजीज ऑफ मतलब ये बचपन में इंसान को होती है, बहुत ज्यादा ये चाइल्डहुड की है, लेकिन एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन में भी आल्सो सस्पेक्टेबल होते हैं इससे. ये डेवलप होती है इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम. सो दिस इज अबाउट द मीजल एंड मम्प्स. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट पोलियो. पोलियो की डिजीज जो होती है ये बहुत ज्यादा डिजीज स्प्रेड हुई है कुछ कंट्रीज में और ये बहुत इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रही है. काफी वैक्सीन अब तो इसके अगेंस्ट हो चुकी हुई है डेवलप, जो हम वैक्सीनेट कर देते हैं. लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नो हाउ नहीं है लोगों को, वो पोलियो की वैक्सीन या वैक्सीनेशन नहीं कराते अपने बच्चों को. सो पोलियो इज वेरी डेंजरस एंड वेरी वाइड स्प्रेड. पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियोमाइलाइटिस, इज आल्सो नोन एज पोलियोमाइलाइटिस. इसको हम पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं एंड इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरसेस. एंड इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड में ये डिजीज जो है ये प्रेजेंट होती है. ये भी मोस्टली अकर होती है इन चाइल्डहुड. अकर इन चाइल्डहुड कि बचपन से ही बहुत से लोगों को जो होती है ये डिजीज हो जाती है. द पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस. पोलियो वायरसेस आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे ये नोन वायरसेस हैं जो कॉज करते हैं पोलियो को. एंड दे कंटेन आरएनए इन स्फेरिकल कैप्सिड. आरएनए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कैप्सिड. पोलियो वायरसेस भी जो होते हैं ये आरएनए वायरसेस होते हैं और आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कैप्सिड. So viewers, my total lecture was about some diseases which are common and which are spreading around the world, and these diseases was caused by viruses. Thank you so much viewers, and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.